Hi, so let's continue our series with the moon in all the houses and आज बारी है सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव की, द्वितीय भाव की। यदि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में है आपकी कुंडली के, द्वितीय भाव क्या दर्शाता है? सेकेंड हाउस दर्शाता है हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हमारी मटेरियल वेल्थ को, या फिर हमारे छोटे भाई बहन उनके साथ में रिलेशंस कैसे हैं उसको, और ये हमारी इमीडिएट फैमिली आफ्टर बर्थ उसको दर्शाता है। जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो ये ज्वार भाटे की तरह अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव की बात हो रही है। और जब ये जो भाव है ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, सो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इन द वेल्थ चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम खास नहीं आती, क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं ये जो नेटिव्स होते हैं। और इसके साथ में वो अपनी अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, उनको इमोशनली उनसे अटैच्ड होना, और मटेरियल वे में भी उनको सारे सुख मिले फिजिकली। जो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उनकी सारी डिज़ायर्स पूरी हों, इसका ध्यान रखना, ये सब कुछ यहाँ पे जब चंद्रमा होता है तो जो नेटिव्स हैं वो उसका ध्यान रखते हैं। हमारी बोली को भी दर्शाता है ये भाव। जब सेकंड हाउस में मून होता है तो लोग, आप देखेंगे कि सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, गुड सिंगर्स होते हैं। यदि आपको लगता है कि अभी तक आप जस्ट ऐसे ही गुनगुना रहे थे लेकिन आपको बहुत प्रेज मिल रही थी, सो यू डू हैव करियर एंड प्रोफेशन इन दिस, एक्चुअली इन दिस प्रोफेशन यू डू हैव गुड करियर, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मोस्टली ये लोग अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका ध्यान रखने में, उसको एक्यूमुलेट करने में लगे रहते हैं, बट उसके साथ में अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, फैमिली के लिए बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। एंड विद दिस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं। एंड साथ ही में अगर हम बात करें कि अप्स एंड डाउन्स इन द वेल्थ, सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर स्पेंड हो रहा है तो कम हो, इन्वेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं। विद दिस दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर आईज, आईज का कुछ इशू ज़रूर देखने मिल सकता है। अपनी आँखों का, अपनी आई साइट का ध्यान रखिए।